Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am your educator Khushi and today we will discuss about the roles of SSI. SSI means to small scale industry और क्या रोल रहा एसएसआई का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या रोल रहा इंडियन इकॉनमी में या फिर इकॉनमी को डेवलप करने में हमारा एसएसआई का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या रोल रहा, क्या फंक्शंस रहे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है। इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसे सेटअप करना, नई नई इंडस्ट्रीज़ लगाना, हमारी जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज़ करना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दो प्रोसेस होते हैं, या तो हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लगाएंगे या हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाएंगे। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े बिजनेस को सेटअप करना। नेक्स्ट आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ का मतलब है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, छोटे छोटे एंटरप्राइजेज हैं, उसको सेटअप करना। अब जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उससे क्या होता है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो जनरेट होती हैं, क्योंकि बड़ा बिजनेस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी आसपास के जितने भी एरियाज़ होंगे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक रोड्स बन जाएंगे, वहाँ पर पावर जनरेशन हो जाएगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर फैसिलिटीज़ को जनरेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, जॉब मिले, तो आप क्या करो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करो। क्योंकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो बेसिकली डिपेंड होती हैं ऑन मशीनरीज, लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो लेबर्स पे डिपेंडेंट होती हैं। यहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जाता है, मशीनरीज का यूज़ किया जाता है, लेकिन लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, होप सो आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो मेरी अनदर वीडियो लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आप देख सकते हैं। अब इस टॉपिक में हमें बात करनी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, तो इसे तो भूल जाओ। अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वही चीज़ की एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देती है, लोगों को जॉब देती है। तो यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एक कमेटी बनाई गई जिसे हम कार्रवाई कमेटी बोलते हैं। जो कमेटी है वो सेटअप हुई थी 1955 में। इस कमेटी का सेकेंड नेम है विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कितनी इन्वेस्टमेंट की नीड होती है, तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो 1951 से जब 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए थे तब हमारी जो इन्वेस्टमेंट की एक पॉलिसी थी कि अगर आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करना है तो आप 5 लाख से ऊपर पैसे इन्वेस्ट नहीं करोगे। अगर आपने 5 लाख से ऊपर पैसे इन्वेस्ट किए हैं अपने बिजनेस में तो वो आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी, न कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो आपको अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगानी है तो आप क्या करो, 5 लाख से 5 लाख से कम पैसे क्या है इन्वेस्ट करो इन योर बिजनेस में 5 लाख से कम किए जाएंगे तो वो होंगे हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लेकिन ये बात थी हमारी 1951 की। लेकिन अब अगर हम प्रेजेंट बात करें कि आज के टाइम में अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो हमें कितने रुपीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो करनी पड़ेगी, तो आपको 5 करोड़ से कम की करनी है। अगर आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगानी है तो आप 5 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप 5 करोड़ से ज़्यादा की कर देते हो तो वो आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आ जाती है। अब कुछ चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट देखो, 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो जाती है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा करोगे तो आपकी क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अगर हम कंपेयर करें लार्ज स्केल इंडस्ट्री से तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम लग रही है। ऑनर्स जो होते हैं वो फ्यू होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है तो यहाँ पर लोग भी कम ही होंगे। जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ओनर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट कम है तो ओनर्स कम होंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है नंबर ऑफ लेबर्स एंड मशीन्स आर स्मॉल। कहते हैं कि यहाँ पर जब छोटा बिजनेस है तो यहाँ पर जो लेबर्स हैं और मशीन्स हैं उन दोनों की ही रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम होती है। स्मॉल नंबर ऑफ लेबर्स एंड मशीन्स आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ एसएसआई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो रोल ऑफ एसएसआई मतलब कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऐसे कौन कौन से रोल हैं। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो यही है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो रोल है उनके क्या ऐसे फंक्शंस हैं जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो डेवलप हो रही है। द फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज्ड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ किया जाता है।
लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है कि जब भी प्रोडक्शन की जाएगी तो लेबर्स ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे और जो कैपिटल है, दैट मीन्स जो मशीनरी है या कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका कम यूज़ किया जाएगा। वो होता है हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ऑन द कंट्रेरी अगर हम बात करें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है, वहाँ पर लेबर जो होते हैं वो कम होते हैं और कैपिटल मशीनरीज ज़्यादा होती हैं, लेकिन यहाँ पर लेबर ज़्यादा होते हैं। तो SSI लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि लेबर ज़्यादा काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो नेक्स्ट इसमें यही है कि एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली है। एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली मतलब क्या है कि यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। जो तो अगर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होगा, लोगों को जॉब मिलेगी, तो उस बेसिस पे उनके पास पैसे आएंगे, वो आगे फर्दर उसको स्पेंड करेंगे, कंजप्शन करेंगे, तो आगे जो है वो मनी सर्कुलेट होती रहती है और यहाँ पर क्या है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है नीड लेस कैपिटल एंड स्मॉल इन्वेस्टमेंट। वी ऑलरेडी डिस्कस द पॉइंट कि जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसमें कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कम पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है और कम ही हमें इन्वेस्टमेंट इसमें करनी होती है। 5 करोड़ मैंने आपको बताया था, तो 5 करोड़ से अगर ज़्यादा होगी तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी। तो यहाँ पर कम पैसों की ज़रूरत पड़ती है एज कम्पेयर्स टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है क्विक रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, काम छोटा होगा, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी छोटी है, तो जितनी कम इन्वेस्टमेंट है उतनी ही जल्दी जो हमें क्या है, रिटर्न मिलने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऐसी एरिया में लगेगी जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी सेटअप होगा, ताकि रॉ मटेरियल को लाने में, लेके जाने में, फिनिश गुड्स को मार्केट तक लेके जाने में, और जो पावर जनरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हमेशा एक अच्छे वेल सेटल जो एरिया होता है वहाँ पर लगती है। लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो कहाँ पर लगेगी, किसी भी छोटे मोटे एरिया में वहाँ पर सेटअप की जाएगी। तो यहाँ पर लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जो बिल्कुल ही पिछड़े हुए होते हैं, वहाँ पर अगर हम ये SSI लगाएंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाएंगे, तो वहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है इक्वालिटी ओरिएंटेड। जैसे कि हमने पिछला पॉइंट किया कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है वो ऐसे एरिया में लगेगी जो ऑलरेडी सेटअप है, लेकिन अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ऐसे एरिया में लगाएं जो कि सेटअप नहीं है, तो जो इकॉनमी है वो बैलेंस हो जाएगी। मतलब कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो अच्छे वेल सेटल्ड एरिया में लग रही हैं और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो अनसेटल्ड एरिया में लग रही है। तो यहाँ पर एक इक्वालिटी आती है कि जो दोनों एरियाज हैं वो खुद डेवलप हो रही है, दोनों ही जो एरियाज हैं वो दोनों ही बैलेंस्ड डेवलप हो रहे हैं, बैलेंस्ड ही उनकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल बेनिफिट टू पब्लिक। मतलब कि जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो एक ऐसे एरिया में लगती है जो कि बैकवर्ड एरिया होता है। तो यहाँ पर जो बैकवर्ड एरिया में लगी है, बैकवर्ड एरिया में लगने के बाद उस इंडस्ट्री को आने जाने के लिए रोड की फैसिलिटी चाहिए, तो वहाँ पर बाद में डेवलपमेंट की जाती है, रोड बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। तो इस बेसिस के जो आसपास के जो एरियाज़ होते हैं उन्हें भी जो ये फैसिलिटीज़ हैं वो मिल जाती हैं। तो यहाँ पर सोशल बेनिफिट मिलता है पब्लिक को अगर उनके जो एरिया के आसपास जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो सेटअप हो जाए। नेक्स्ट हमारा है कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर हम टोटल प्रोडक्शन देखें उसमें अगर हम अपना कंट्रीब्यूशन देखें तो ऐसा थोड़ी है कि टोटल प्रोडक्शन में टोटली लार्ज स्केल इंडस्ट्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कंट्रीब्यूशन जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी अपना देती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी होता है उसमें भी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो अपना कंट्रीब्यूशन देती है, इन्वॉल्व होती है उसमें भी, और जो नेशनल इनकम है उसमें भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो इंक्लूड होती है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज पर कैपिटा इनकम। इंक्रीज पर कैपिटा इनकम क्या कहता है कि जैसे ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने एम्प्लॉयमेंट दी लोगों को, तो उससे उन लोगों का उनको जॉब मिली, तो उनकी क्या है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, लोगों के पास पैसा आया, उन्होंने कंजप्शन की, कंजप्शन वो अच्छी अच्छी गुड्स का करने लगे, तो यहाँ पर उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज हो जाती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वुमेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से वुमेन्स की ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारी वुमेन्स ऐसी हैं जो हैंडीक्राफ्ट में लगी हुई हैं, हाथ से कोई चीज़ बनाना, जैसे ये सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी चीज़ें होती हैं हाथ से बनाती है, पेंटिंग हो गई, जो भी ऐसी रेयर चीज़ें होती हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा प्रीशियस माना जाता है हैंडीक्राफ्ट को, हैंडलूम को। तो यहाँ पर जो वुमेन्स हैं वो मोस्टली हैंडीक्राफ्ट के काम में लगी होती हैं, तो वुमेन्स की भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, क्योंकि जो ये हैंडीक्राफ्ट का काम होता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ही आता है। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूट टू एक्सपोर्ट।
जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो एक्सपोर्ट में भी कंट्रीब्यूट करती है। एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट किस तरीके से करती हैं, जैसे हमने ऊपर किया कि वो प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, तो उसी तरीके से कंट्रीब्यूशन देती हैं एक्सपोर्ट में। अगर हम नॉर्मली बात करें तो 40 से 50% का जो एक्सपोर्ट होता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स का होता है, जिसमें हैंडलूम आ जाता है, हैंडीक्राफ्ट आ जाता है, या हैंड से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। अगर हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट की बात करें, क्योंकि एक्सपोर्ट दो चीज़ों में बटा होता है, द डायरेक्ट एक्सपोर्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 35% जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो भी रिसोर्सेज हैं हमारी इकॉनमी के पास तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, क्योंकि उनको पता है कि हमारी इंडस्ट्री क्या है, छोटी है, और उनके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो स्कार्सिटी में होते हैं। रिसोर्सेज मोस्टली जो होते हैं वो स्कार्सिटी में होते हैं, हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो उनको पता है कि हमें ऑप्टिमम और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है हमें अपने रिसोर्सेज का। नेक्स्ट आता है हेल्पिंग टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कुछ ऐसे पार्ट्स बनाती हैं या ऐसे कंपोनेंट्स बनाती हैं, ऐसे एसेसरीज बनाती हैं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को आगे फर्दर सेल कर देती हैं, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या करती हैं, उसको असेंबल करके बेचती हैं। तो यहाँ पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो ऐसे पार्ट्स को प्रोवाइड करके लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को बेनिफिट देती हैं, उनकी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्पफुल इन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि जो गुड्स हम बाहर से मंगवा रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं किसी और कंट्री से, तो वो इम्पोर्ट ना करके खुद की कंट्री में ही प्रोड्यूस करना, तो उसे बोलते हैं हम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो अब जब हम ये पॉलिसी को अपनाते हैं, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन को अपनाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम बाहर से तो कुछ मंगवाते नहीं है, प्रोडक्शन करना है हमारी ही कंट्री में करना है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी नई नई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेटअप की जाती हैं ताकि जो भी प्रोडक्ट हैं हम बाहर से मंगवा रहे थे उसे हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर सकें। तो यहाँ पर ये हेल्पफुल होता है इन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट आता है लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे जो पॉपुलेशन का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन जैसे ही हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लगाई तो जो भी एक्स्ट्रा वर्कर्स जो काम कर रहे थे एग्रीकल्चर में, जिसे हम बोलते हैं डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो छुपे हुए जो लोग थे जो बेरोजगार थे लेकिन फिर भी वो काम कर रहे थे उस लैंड पे, तो उसमें क्या होगा, वो लोग शिफ्टिंग करेंगे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज़ की तरफ। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर पे जो पॉपुलेशन का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स। कस्टमाइज प्रोडक्ट क्या होता है कि हर एक कस्टमर की नीड को देखते हुए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। अब अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी तो वो तो एक बार में बल्क प्रोडक्शन करेंगे ताकि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट वो उठा सकें, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में तो उन्हें बल्क में प्रोडक्शन करना ही नहीं है, उनकी जो प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, प्रोडक्शन उन्हें कम करना होता है, तो वो कस्टमाइज प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं जिससे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी SSI है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इकोनॉमी को डेवलप करने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. If you have any doubt then you can comment on the comment section, and thank you so much for listening me very carefully.